क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब क्या है? देखो अगर मान लो ये है 1 2 3 और ये है ABC, है ना? तो अगर इससे रिश्ता इसका है, ठीक है, इसका इससे है, इसका इससे है, तो ये फंक्शन है। अच्छा ये बताओ 1 2 3 4 ABC, इसका इससे है, इसका इससे है, इसका इससे है, क्या ये फंक्शन है? फंक्शन है? नहीं सर, कैसे होगा? बेटा का तो माँ होगा जरूर। फंक्शन है, नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। अगर माँ ज्यादा हो जाएगा तो ठीक है, बेटा हमेशा याद रखना, क्योंकि पहले बेटा उसके बाद माँ, हमेशा याद रखना है। तो हर एक माँ का बेटा होगा या नहीं होगा? देखो हर एक माँ का बेटा पॉसिबल है? नहीं। तो किसी का होगा, किसी का नहीं होगा, लेकिन बेटा जो है उसका माँ तो होगा, जरूर होगा। जरूर तू आया बिना माँ का बेटा तो आएगा नहीं, ऐसा है? अंडा फोड़ा निकल गया है, होगा है ना? तो इसका माँ होगा। अब बताओ ये होता है माँ, है कि नहीं? ये बेटा, अब सोचो एक बेटा, इसका माँ है, इसका माँ है, ये बेटा कहाँ से आ गया रे? इसका माया नहीं है, ऐसा हो सकता दुनिया में? पॉसिबल नहीं। दिस इज नॉट फंक्शन, फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन, फंक्शन नहीं है, ठीक है? हम बना रखना। अच्छा अब बताओ क्या ये पॉसिबल है? ये एक है और ये एक है, ठीक है? इसमें है x y z, ये आ गया तुम्हारा A B C D, इसका रिश्ता इससे है, इसका भी इसके इससे है, इसका इससे। बता फंक्शन है या नहीं? अंदर है सर, हम बोल रहे हैं फंक्शन है? क्यों है ये? हम बताएंगे सर, एक माँ का दो बेटा हो सकता है। अब माँ ही है तो हुआ था दोनों माँ का छक्का है सर। मान लीजिए, मान लो भगवान नाराज होके इन दोनों माँ को बेटा नहीं दिया, बेटा नहीं दिया, ठीक है? नहीं दिया, प्राकृतिक का नहीं दिया, तो इधर पॉसिबल है ना? ऐसा बहुत सारा माँ होता है बेटा नहीं होता है, तो ये सेटिस्फाई है। अच्छा क्या एक माँ का दो बेटा होता है? होता है। ये फंक्शन है, क्या है फंक्शन? अगला बोलो 1 2 3 x y z। अब हो गया, इसका इससे रिश्ता है, इसका इससे है, चलो अब बताओ इसका इससे रिश्ता है, ये क्या फंक्शन है? फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि एक बेटा का दो माँ नहीं हो सकती। बस ये होता है हमेशा माँ, ये बेटा। अब देखो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? एक माँ है, इसका बेटा एक है, फिर इसका है ये अलग माँ, इसका बेटा ये, क्या पॉसिबल है? दो माँ का एक बेटा, कोई एक ही जन्म दिया होगा ना उसको, तो ये पॉसिबल नहीं है, फंक्शन नहीं। चलो टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसमें क्या है? ये तुम्हारा हो गया फंक्शन, समझे ना? ये हो गया फंक्शन, इसका भी दो भाग होता है, सही समझ लिया? दो भाग कौन कौन? एक होगा 1 2, ये क्या है? 1 से 1 और 1 to 1 फंक्शन, ठीक है? ये हो जाएगा many to 1 फंक्शन, यानी ये एक से अधिक से एक फंक्शन का दो नाम होता है, वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन। तो यहाँ पे 2 1 फंक्शन, मैनी का मतलब बीच में 2 है, इसमें 2 है, देखा ना? 2 1 to 1 1 to 1 2 नहीं, दो वाला 2 नहीं है, समझो? वो वाला 2 नहीं है, दो वाला ऐसे वाला 2 है, ऐसे है, ये वाला 2 है, से हाँ एक से एक का रिश्ता होगा। देखो इसमें क्या होगा, ये एक मान लो फंक्शन है और ये भी क्या है? फंक्शन है, एफ परिभाषित करता है।
ये मान लो है x और ये है y। इसमें 1 2 3, यह है a b c। तो इसका रिश्ता इससे है, इसका इससे है, इसका इससे। देखो एक का रिश्ता एक से है कि नहीं? एक का रिश्ता एक से है, एक के आदमी से ना है योग रिश्ता। ऐसा है कि ये ऐसा है, तो ध्यान रखो, ऐसा है 1 2 3 a b, इसका इससे है, इसका इससे है, इसका इससे है। ऐसा तो क्या हो जाएगा? मेनी हो गया, एक से अधिक। मेनी टू किससे? 1 से। मेनी मतलब एक से अधिक होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। 2 आदमी एक से कनेक्शन है, 2 आदमी का एक से कनेक्शन, इसे बोलते हैं मेनी टू 1। इधर देखा यार, मेनी टू 1, एक से अधिक आदमी एक से कनेक्शन बनाया है, तो मेनी टू 1। अब यह क्या है? एक आदमी एक का रिश्ता, एक आदमी का एक का, 1 to 1 है इसमें, मतलब 1 to 1, ये हो गया मेनी टू 1। तो दिक्कत यहाँ, इसको खिसका दो। चलो यह तो क्लियर नहीं है, ये कहलाएगा 1 to 1, ये कहलाएगा मेनी टू 1। ठीक है। अगर मान लो ये फंक्शन है, रिलेशन है कोई, और ये है, और प्रोवाइड कर रहा है एफ फंक्शन है, ये है मान लो 1 2 3 a b c d। ठीक है। अब मोहन तुम बता ध्यान से, बताओ क्या ये फंक्शन है? फंक्शन ये है। अब बताओ, फंक्शन तो है। अब यहाँ पे सोनू बताइए, आगे किस पढ़ाया है जस्ट कुछ दिन पहले? डोमेन क्या है इसमें? डोमेन क्या है? डोमेन क्या है इसमें? हाँ, डी डोमेन है। ए बी सी एकदम खड़ा रहिए सर। बड़ी डोमेन, डोमेन है सर, डी डोमेन। एक दो तीन, पहला वाला डोमेन, दूसरा कोडोमेन, रेंज उसी में था। रेंज डोमेन कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन। डोमेन में क्या क्या है? अच्छा, कोडोमेन भी होगा, कोडोमेन। सर आप समझे कि कोडोमेन या रेंज एक ही होता है? रुक जाओ, एक नहीं होता है, कुछ अंतर है उसमें, कुछ अंतर है। फिर होता है रेंज, सिखाया था ना? 3 चीज सिखाए थे, 3 चीज यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे बढ़िए, बढ़ जाओ। डोमेन में जितना है ये का पहले वाले एलिमेंट, जिधर से तीर जा रहा है, जिधर तीर जा रहा है, ये सब क्या कहलाएगा? डोमेन। क्या होगा? 1 2 3। ठीक है। कोर डोमेन में जहां तीर गया है उस पूरा बॉक्स का सब एलिमेंट, सबका सब एलिमेंट क्या क्या है? ए है, बी है, सी है, ठीक है। सब के सब आ जाएगा कोर डोमेन में। अब रेंज क्या होता है? रेंज होता है इस डोमेन का जो इमेज बन रहा है, डोमेन का जो इमेज है। इमेज मतलब इसका किसका क्या इमेज बन रहा है? ए, इसका इमेज बी, इसका इमेज सी। जिसमें जगह तीर लगा है, जिस जगह तीर लगा है, रेंज में केवल वही काउंट होगा। यहाँ पे 1 ये, जिसमें तीर लगा है रेंज में केवल वही काउंट होगा और कोई काउंट नहीं होगा। तो क्या क्या मिलेगा? ए में तीर लगा है, बी में लगा है, सी में लगा है, क्या डी में लगा है? रेंज में डी काउंट नहीं होगा। बस इतने का फर्क है, समझ आ गया? अगर सब में तीर लगा रहता, सब में तीर लगा रहता, सब का सब क्या आया था? रेंज आया था। अगर हम इसमें बोले, बताओ रेंज कितना है? रेंज ए बी सी है। कोडोमेन क्या है? ए बी सी है। डोमेन क्या है? 1 2 3 है। इसमें देख लो, कोडोमेन और रेंज आपस में क्या है? बराबर है। हाँ कि ना? क्लियर हो गया? हाँ, कोडोमेन रेंज कैसे बराबर है? वहाँ पे डी है या उधर मत देखो, यहाँ देखो, यहाँ का कोडोमेन होता है,
रेंज इसमें तीर लगा है, सब में तीर लगा है, तो यहाँ पे बराबर है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, तो रेंज और कोडोमेन बराबर भी हो सकता है, और नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे आ जाओ, इसी में आगे, इसमें इसका 1 to 1 का भी दो होता है, दो चीज, एक हो सकता है, हाँ ऊपर वाला तो लिखे कौन और डी वाला जो दो मैनी टू वन था, कौन दिवस और ऊपर वाला दो मैन कोड में था, ये कुछ नहीं है, सर 1 to 1 है, 1 to 1 है, ये सिर्फ इसमें समझो कि डोमिनेट किसको बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं, कोडोमेन किसको बोलते हैं, ठीक, उससे मतलब नहीं है, 1 to 1 मतलब चलाइए। अब आगे आओ, इसमें आओ, इसमें अगला चीज याद रखना, अगर कभी क्या हो रहा है, अब दो कंडीशन होता है, या तो कभी ऐसा बन जाएगा फंक्शन, ये भी क्या फंस रहा है ना, अब फंक्शन तो है ठीक है, क्या 1 to 1 है, नहीं ये 1 to 1 नहीं है, एक का हिस्सा एक से नहीं है इसमें, अरे है, ये 1 to 1 है ना, यस सर, अच्छा ये भी 1 to 1 है, यस सर, इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर क्या है, इसमें कोड में नहीं है, रेंज में मतलब दो को बराबर नहीं होता है। कुछ तो आता है ना, यहाँ डी अकेला बच गया, इसमें कोई नहीं बचा है, जिसमें कोई ना बचे उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन, किसको, जिसमें कोई ना बचे, मतलब इसमें तुम ध्यान देखो तो रेंज और कोडोमेन आपस में क्या है, बराबर है, क्या है आपस में बराबर है, तो उसे क्या बोलेंगे, 1 to 1 तो है, 1 to 1 तो है, लेकिन 1 to 1 होने के साथ भी ऑन टू फंक्शन है, अगर ऑन टू है तो क्या बोलेंगे, उसका रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर होगा, कोई एलिमेंट का कोई सा मार्क का ऐसा नहीं होगा, इसका बेटा ना हो, सबका सब है ना, देख लो। अच्छा मान लो कभी ऐसा हो जाए, इसका पूछ बढ़ाओ, कभी ऐसा हो जाए कि ए 1 है 2 है और इधर हो जाए ABC, इसका ऐसा इससे, आप बताओ यहाँ पर खाली रह गया, तो इसी को बोलते हैं कौन सा, 1 to 1 तो पहले है, यस सर 1 to 1 तो है, कोई बोलने वाली बात नहीं है, एक का रिश्ता एक से है, 1 to 1 तो है, लेकिन ये सबका रिश्ता सबसे नहीं है, इसे बोलेंगे इनटू फंक्शन, क्या बोलेंगे इसको, इनटू फंक्शन, 1 to 1 तो पहला समझ क्या, एक का रिश्ता एक से है तो 1 to 1 कराएगा, अगर एक का रिश्ता एक से है लेकिन खाली अगर बच गया तो 1 to 1 फंक्शन तो है पहले, 1 to 1 और उसके बाद क्या, इनटू फंक्शन, 1 to 1 एंड इनटू फंक्शन, कौन है ये वाला, अब ये क्या है, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 to और इनटू तो 2 2 खत्म हो जाएगा तब, नाम ऐसा है इनटू और ऑन टू, इनटू और ऑन टू में कोई खाली रहेगा, इनटू में खाली रहेगा, अब सेम काम करो सेम, अब इसी में क्या हो जाए, दो प्रकार के, एक इधर कर लो एक इधर, अगर कभी क्या हो जाए, ये मान लो 1 और 2 है और इधर मान लो सिर्फ A है, इसका रिश्ता इससे हो गया, इसका इससे हो गया, क्या कोई खाली है उसमें, नहीं सर, कोई इधर खाली है, नहीं सर, लेकिन मेनी टू है ना, मेनी टू 1 है कि नहीं, यस सर, दो का रिश्ता एक से, लेकिन इसमें कोई खाली है, नहीं सर, मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर है ना, समान है। कोडोमेन आएगा एक A आएगा और रेंज भी क्या आएगा, A आएगा, इसमें रेंज और कोडोमेन क्या है, बराबर है, लेकिन ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्या, पहले तो मैनी टू 1 है, लेकिन मैनी टू 1 एंड क्या कहलाएगा, ऑन टू, मैनी टू 1 तो है लेकिन ऑन टू भी है, क्योंकि इसका कोई एलिमेंट खाली नहीं है ये वाला, फंक्शन ना सर, फंक्शन होगा, fx लिख लो फंक्शन है, ठीक है। आगे अगर मान लो कभी ऐसा बना और ऐसा है, इधर 1 है 2 है और इधर मान लो है ABC, इसका इससे है, इसका भी इससे है, लो ये तो सब फंक्शन है, मेरी फंक्शन नहीं है,
पता नहीं है बोला ओकर माँ का खाली है, माँ से क्या भेड़ो है ना। अब बताओ मेनी टू वन है, मेनी टू वन है, लेकिन क्या सब इसमें रेंज और कोड बराबर है? रेंज इसमें क्या आएगा? रेंज सिर्फ आएगा ए, रेंज क्या आएगा? ए, और कोड में क्या आएगा? ए बी सी। आपस में बराबर है? जब बराबर ना हो उस टाइम क्या हो जाएगा? रेंज बराबर डोमेन। मेनी टू वन फंक्शन तो है और क्या है? इनटू फंक्शन। मेनी टू वन भी है और इनटू भी है। इसमें से सेम है, हाँ? मतलब सेम है नाम है। हाँ इसे में जाएगा, लेकिन कहलाएगा इसे मेनी टू वन इनटू फंक्शन, मेनी टू वन ऑन टू फंक्शन। ये कहलाएगा वन टू वन ऑन टू, वन टू वन ऑन टू फंक्शन और वन टू वन इनटू फंक्शन। ठीक है हाँ। सर जी इसका नाम तो होगा सर मेनी वन इनटू फंक्शन, जबकि यहाँ पे मेनी हो गया। अरे तो इसका पप्पा ही है, जब भी इसका नाम लेगा ना तो इतना लेना पड़ेगा मेनी टू वन इनटू फंक्शन। किसका नाम लेना है? पापा का नाम, पापा का नाम लेना पड़ेगा मेनी टू वन ऑन टू फंक्शन। इसका नाम लेना है ना तो इसका पापा का नाम लो वन टू वन ऑन टू फंक्शन। तो इसका नाम लेना है तो वन टू वन इनटू फंक्शन। ये वो बेटा ये वो खींच के रख ले। सर जी हाय सब का है ना। आप बताओ, आप पढ़ेंगे इसमें इनवर्स, इनवर्स। आप बताओ कि एक फंक्शन है, क्या समझना? एक फंक्शन है 1 2 3, ये फंक्शन है ए बी सी, इससे इसका है, इससे इसका है, इससे इसका है। ठीक है, अब तुमसे बोलेगा ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है? बोलेगा इनवर्स फंक्शन क्या होगा इसका? लो इनवर्स फंक्शन जो पैदा होगा। ये मान लो ए है, ध्यान समझना, अभी मेन मुद्दा है, ये है ए, ये है बी। अब तुमसे बोला ये एक फंक्शन है, अब तुमसे बोलेगा बताओ इनवर्स फंक्शन ए पर -1 एफ एक्स, इसको बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं? प्रतिलोम, प्रतिलोम। इनवर्स मतलब 1 बाय अगर x है तो क्या आएगा? एक ही ना आएगा। तो अब इसका उल्टा करना है, तीर कहाँ से कहाँ जा रहा है? देखो ना, तीर कहाँ से कहाँ? हां सर देखिए ए से बी। अब तीर क्या होगा पता है? बी से ए, उल्टा। इनवर्स मतलब उल्टा। अब पहले आ जाएगा बी, उसके बाद क्या आएगा? ए आएगा, चले उधर। सर जी उसका अंदर वाला ए के क्या आ जाएगा? ए बी सी, ये आ जाएगा 1 2 3। यहाँ होगा दिक्कत? नहीं सर। इनवर्स में बदल जाएगा, घूम जाएगा वो उल्टा। अब तीर जाएगा इधर से, लो लो गया। इसका ये भी फंक्शन है, आप फंक्शन तो है मगर इनवर्स फंक्शन है। हाँ तो इसका इनवर्स भी पॉसिबल है कि नहीं? हाँ। इसका ये इनवर्स के तो पॉसिबल है, फंक्शन नहीं आया। अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सर जी उसका इनवर्स इसको के तो फर्क आगे देखो ना, अभी अभी कहानी में दम आएगा। देखो 1 2 3 है और अभी सब समझ लो तो दावड़ एकदम क्लियर होगा। ये है ए बी सी डी, कोई दिक्कत? सर जी खाली होता है। समझ, ये इससे है, इससे है, ये इससे ये, क्या फंक्शन ये है? हां फंक्शन तो है सर, परफेक्ट है। अब इसका इनवर्स निकालते हैं, जरा देखते हैं इनवर्स क्या होगा। इनवर्स अब ये फंक्शन है ना, इनवर्स निकालते हैं। या देखें इनवर्स क्या हो रहा है? क्या होगा? पहले आएगा बी, पहले क्या आएगा? बी, उसके बाद ए। सर जी अब ये फंक्शन नहीं है। अब देखो ना, देखो ये बी में क्या है? ए बी सी डी है, ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 है ना। इसका इससे रिश्ता, इसका इससे रिश्ता, इसका इससे, क्या फंक्शन है? नहीं सर कैसे नहीं होइबे नहीं करेगा। फंक्शन तो नहीं आया, तो हर फंक्शन का इनवर्स फंक्शन वैसे नहीं हो सकता है। अरे देखो माँ इसका बेटा भाई, ये क्या हो गया? तो इनवर्स तो उल्टा होता है रे। आप सोचो हम क्या एक सीखे, क्या बात सीखे कि हर फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। हर फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। किसका पॉसिबल है फिर? 1 to 1 ऑन टू फंक्शन, जो इन 1 to 1 ऑन टू फंक्शन रहेगा तो उसका इनवर्स निकलेगा। ये आगे हो सकता है। कौन बोलो? मीनिंग टू 1 1
नहीं होगा, देखो 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 नहीं होगा। अब देखो इसे कहते हैं मेनी टू वन को ले, इसको हटा दे, है कि नहीं मेनी टू वन? हाँ सर। मेनी टू वन है, सर इसका इन्वर्स है, देखो निकालो इन्वर्स, क्या हो जाएगा? ये ए बी इधर और ये क्या हो जाएगा? 1 2 3। एक का हिस्सा किसे है? 1 से 2 से, 1 से भी है 2 से भी है, और 3 का किसे है? ऐसे ना है, उल्टा करो क्या हो रहा है फंक्शन? तो इसका भी इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, केवल एक ही जगह पॉसिबल है, वो 1 to 1 ऑन टू फंक्शन, 1 to 1 ऑन टू फंक्शन रहेगा, उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। 1 to 1 ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का केवल इन्वर्स, इन्वर्स मतलब सर हिंदी प्रतिलोम, प्रतिलोम प्रतिलोम उल्टा रे, इन्वर्स का ना उल्टा का कुछ नहीं होता और प्रतिलोम होता है, इन्वर्स ज्ञात होता है और बाकी किसी का नहीं होगा, ठीक है सर? दरवाजा लगेगा ना सर? आज छुट्टी देंगे, हो गया? ये वाला कहाँ है सर? एक नंबर लिखो, साइन रुकिए ना सर। इनवर्स 1 अगर x है तो ये मिलेगा cos एक, हाँ 2 नंबर लिखो, cos इनवर्स 1/x, जल्दी लिखो, हाँ लिखो, बराबर फॉर्मूला क्या होता है? sec x, अगर सेक ये अगर 3 नंबर में tan इनवर्स 1/x, इसका होगा फॉर्मूला cot x, सब पर इनवर्स, सब पर इनवर्स, सब पर इनवर्स। 4 नंबर cosec इनवर्स 1/x, इसका होगा sin इनवर्स x। क्या हुआ? अरे सवाल फॉर्मूला, अरे पग लगाएगा, tan इनवर्स x लिख पाएगा, आधा घंटा पड़ जाए। ये अगर मान लो ये कोई ग्राफ है ऐसे, ठीक है ना, यहाँ से एक लाइन काटे ऐसे, ठीक, यह क्या मिलेगा? मान लो ये 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है, यह क्या मिलेगा? माइनस के 1,1 मिलेगा। यस सर। यह क्या मिलेगा? कैसे होगा? नहीं होगा, पहला का तो माइनस में होइबे नहीं। x का मान भी 1 और y का मान भी 1, हाँ सर होगा सर। 1,1 मिलेगा। अगर इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे? ये मान लो x वाला है और ये y वाला है, ठीक है? x का मान क्या क्या है? -1 1 है ना, और y का मान क्या है? केवल 1 है, केवल 1। इसका भी रिश्ता इससे है और इसका भी रिश्ता इससे है, क्या ये फंक्शन है? यस सर। फंक्शन है, है ना? बिल्कुल फंक्शन। यस सर। क्या इसका इनवर्स फंक्शन होगा? नहीं सर, y का 2 मान होगा ना? y का मान एक तो एक है दोनों मनवा, अरे एक न है, एक लिखो या एक लिखो, एक ही ना है ये, अलग थोड़े है। अच्छा ई वाला एक और ई वाला एक में क्या अंतर है? कुछ अंतर है? वो मेरे के निचला में मिला के का दी ई एक है, एक में काफी अंतर ज्यादा अलग मिला है ना, तो एक इसका मतलब क्या है कि ये दोनों का रिश्ता किससे है? केवल एक से ही है, वही दिखाया है ना। ये कौन फंक्शन हो गया? मैनी टू वन, कौन फंक्शन है? मैनी टू वन। अब इसका प्रतिलोम निकालो, प्रतिलोम, प्रतिलोम में क्या हो जाएगा? a इनवर्स x क्या मिलेगा? उल्टा इनवर्स माइनस बोल नहीं थे प्रतिलोम, ये हो जाएगा 1 और चलेगा कहाँ? ये पीछे चल जाएगा उल्टा। अब ये -1 और 1 अब ऐसे भी जुड़ा है, देखो तो क्या ये फंक्शन पॉसिबल है? नहीं। तो क्या इसका निकलेगा इनवर्स फंक्शन?
इनवर्स वन निकलेगा इसका? नहीं सर। नहीं निकलेगा, ठीक है। गलत है सर। हाँ तो इनवर्स ये फंक्शन ये नहीं है, इनवर्स नहीं निकल पाएगा। क्या है ये बेसिक था बस। तारीख देखो साइन किसका है ग्राफ, किसका है ग्राफ? नहीं होगा सर। साइन एक्स का है ना, साइन एक्स का है देखो, यस सर। ठीक है। एक लाइन खींचो इसमें, लो लाइन खींचो इस पे, कौन सा काट दिया? 1 2 3 4 5 क्या इसका इनवर्स होगा? नहीं सर। सही हो सकता है, गलत ये भी है। हाँ हो सकता है। ये क्या मिलेगा यहाँ एक्स का मान? 2 -2,1 हम मान लो ये मान 2 पाई है ना, -2,0 तो यहाँ ले लो मान लो ये -2 पाई बट्टे पे पाई हाँ चलो 2 पाई लेते हैं। और ये क्या मिलेगा? 1 1 वाई का मान 1। यहाँ कहाँ कटा है? पाई पे मान लेते हैं, पाई पे कटा है, 5,1 पाई को मान 1। यहाँ क्या हुआ मिला पाई बाई 2 5/2 1, यहाँ 3/2 2 पाई और 1। लिखो रिलेशन इसका क्या लिखाएगा? ये है x और ये है y। x का मान क्या क्या है? -2 पाई पाई बाई 2 और 2 पाई है ना। और y में क्या है? केवल 1 है। केवल केवल 1 है कि नहीं? हाँ। ये भी 1 से, ये भी 1 से, ये भी 1 से, सब कैसा बना इसे? मैंने फंक्शन Many to one फंक्शन कौन है? फंक्शन Many to one अधिक आदमी एक आदमी से मिला हुआ है। अब सोचो क्या इसका उल्टा कैसे होगा फंक्शन? नहीं सर। नहीं, तो इनवर्स फंक्शन निकलेगा इसका? लेकिन हम चाहते हैं निकाल ले, लो हमको निकालना है। अब बताओ क्या करेंगे? नहीं हम क्या करेंगे उस कंडीशन में? उसको काट के छोटा कर देंगे, काट के छोटा अंतराल बना लेंगे। पूरा पीस का नहीं निकलेगा, लेकिन ध्यान दो यहाँ से अगर निकाले तो यहाँ से लेके यहाँ तक तुम लाइन खींचो, ये तक कितना है देखो, एक ही जगह काटेगा, केवल एक जगह काटेगा। केवल काटेगा इसका ललका में देखो, ललका में केवल ललका में देखो एक ही जगह काटेगा ना। कटेगा तो सुनाओ। कहाँ बताओ? हमारे से एक से लेके वाई देख लो, माइनस एक से एक सामने और ये प्लस एक के सामने, तो रेंज और डोमेन सब देख जाएगा। देखो इसमें अब साइन इनवर्स एक्स का क्या दिया है? इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन। ये हो गया डोमेन, इसको रेंज, इसको देखो ओए समझ लो, साइन इनवर्स का रेंज क्या है? -π/2 से लेके π/2 के बीच में अंतराल आएगा, उससे अधिक में सर नहीं आएगा इनवर्स में। अगर देखो कोस के लिए डोमेन क्या है? -1 से लेके +1। x अक्ष वाला के डोमेन को लेके y अक्ष वाला के रेंज, समझ रेंज क्या देगा? 0 से पाई। अगला कोसेक, अब सुनना, कोसेक में रियल नंबर का हर नंबर क्या मिल जाएगा? डोमेन, कोई भी नंबर ले लो, लेकिन ओपन ब्रैकेट इसका मतलब क्या होता है? -1 +1 ओपन मतलब क्या होता है? इसके जो बीच का मान है ना, एक को नहीं, -1 को नहीं देखना है, -1 से लेके +1 के बीच का मान नहीं लेना है। ठीक है सर, समझ गए। ये छोटा वाला ओपन, अगर यहाँ क्लोज रहता क्लोज लेना तो -1 और -2 +1 को भी ले लेते, तो माइनस से करना है ना कि 1 को नहीं, 1 से छोटा वाला और -1 से बड़ा वाला। हाँ -1 और 1 के बीच में तो सिर्फ 0 आता है। हाँ 0 तो है, 0.1 आता है, 0.2 आता है, 0.01 आता है, तो -π/2 से लेके +π/2 में ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए अलग मेथड है, एक लाइन बढ़ जाएगा फिर उसका आंसर। ठीक है, अगला अगर कोस दिया है इनवर्स में, उसका तो मान निकाल रहा है, तो देख लेना 0 से π/2 के बीच में आ जाएगी। अगर 2 पाई आ रहा है ना या 3π/2, समझना कि वो आंसर मैच नहीं करेगा, वहाँ डोमेन ही नहीं आएगा, खाली रेंज लगा देगी। अगर देखो कोसेक है, इसमें कोसेक में 0 हरा रहा ना, समझ ऐसा गलती हो गया,
जीरो नहीं आना चाहिए। माइनस पाई बाय 2 चलेगा, प्लस पाई 2 के बीच में कोई आ जाए चलेगा। जीरो नहीं है सर, इसमें कोड में ये नहीं है। कोड में कोई काम नहीं है, फॉर्मूला कर रहा है ना। यस सर, ठीक है, चलो सवाल करो। देखो सवाल, चल गया सर जी। ओए सवाल में देखो, मारेगा मुझे चलेगा। सवाल क्या है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 बताओ कितना कमाना है, कितना कमाना है ये साइन इनवर्स कितना कमाना है? साइन 45 साइन देखो, साइन कितना कमानी है? साइन 45 डिग्री, साइन पाई बाय 4 ये लिखेंगे ना। 45 का मतलब 45 का मतलब पाई बाय 4, पाई मतलब 180 डिग्री। 45 कब आएगा? 4 का भाग कर दो ना। 45 चौके कोई नहीं समझ में आ रहा। साइन इनवर्स 1/√2 है, यह साइन है। साइन में दिमाग को तो साइन में कितना डिग्री का मान होता है? 45 डिग्री का। उसको रेडियन में क्या बोलते हैं? पाई बाय 4। पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। देख लो, पाई का मान 180, काटो 4 से, कवर में 25 है 45 16 4 बार में, या फिर 45 डिग्री आ गया। तो पाई बाय 4 लिखेंगे। खाली रेडियन, डिग्री कोई काम नहीं है। चलो डिग्री में नहीं, डिग्री 10 था, 11 नहीं। अब देखो साइन इनवर्स यहाँ है, क्या होगा? बात कटेगा, अनलिमिटेड होता है, काटना नहीं है। ये इनवर्स में है, इनवर्स में है, मतलब खत्म हो जाएगा। क्या होगा? खत्म। याद रखना फार्मूला इसका, साइन इनवर्स अगर यहाँ दिया है साइन x तो ये खत्म हो जाता है, एक साइन साइन खत्म, केवल बचेगा x। तो ये बटा में है ना, देखो इनवर्स मतलब क्या है? बटा में आ जाएगा साइन ना। इनवर्स मतलब क्या है? बटा वाला है ना, और ऊपर में क्या है? गुना में साइन इनवर्स x। साइन खत्म नहीं होगा। इनवर्स का मतलब क्या होता है? बटा ना। फिर भी तो और बचा सर। हाँ तो 1 से गुना करो, x में क्या तुमको क्या आएगा? तो बता क्या आएगा? नहीं सर 1x। हाँ क्या आएगा? तो इसे लेकिन काटना नहीं है, काटना नहीं है, सीधा खाली कोई खत्म हो गया। इधर क्या मिला? पाई बाय 4। काटना का है नहीं है, अनलिमिटेड होता है, काटना नहीं है। सर क्या ना नहीं सर बताओ इसको कोई दिक्कत? बराबर नहीं जाते सवाल लिखो इसका, मैंने लिखा लिखो फिर से। सर बात बोले साइन इनवर्स ये फार्मूला काहे नहीं लगाई है? कौन बटा में है एक? कौन दुनिया में दे रहे हैं? इसका सीधे मान हमें पता ही है, तो क्या फालतू में दिखा रहे हैं? लिखो लिखो। पता सर हमको कितना शॉर्ट किया ऐसे ही निकलता है, उसका कोई काम नहीं है। लिख लिख साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। अगर कोस इनवर्स माइनस थीटा है, इसका होता है पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। अगर दिया है 10 माइनस थीटा, यह जगह पाई फार्मूला लिखवा रहा है माइनस 60 डिग्री का होगा तो माइनस 10 थीटा। समझो हुए? ये फॉर्मूला करना है। अगर दिया है कोट इनवर्स माइनस थीटा, तो ये बनेगा पाई माइनस कोट थीटा। अगला इनवर्स। हाँ अगर दिया है कोसेक इनवर्स माइनस थीटा, तो यह आ जाएगा कोसेक है ना, यह आएगा माइनस माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। अगर दिया है सेक इनवर्स माइनस थीटा, तो जाएगा पाई माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। समझो रे?
अगर साइन है तो इसका एंगल जो है माइनस में है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा कहाँ पे साइन उल्टा कोसेक है, सेक होगा माइनस बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर कोस है तो उसमें पाई ऐड होगा, इनवर्स में पाई माइनस पाई के बाद माइनस बाहर आएगा और फिर कोस लिखा जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है सेक, सेक में सेम नियम रहेगा, पाई माइनस क्या है सेक थीटा। पहले क्या है साइन के एंगल में माइनस, तो क्या होता है फॉर्मूला, अगर साइन में अगर माइनस है तो माइनस थीटा क्या बनता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। मतलब अगर साइन में है तो माइनस क्या होगा बाहर निकल जाएगा। इसका आंसर क्या मिलेगा, पहला नंबर साइन बाहर हो जाएगा, साइन बाहर हो जाएगा 1/2 ये होगा ना। अच्छा इनवर्स होगा, माइनस क्या हुआ बाहर निकल गया। अब जैसे ही माइनस बाहर निकल गया माइनस का मान नहीं पता होता हम लोग को। अब 1/2 कितना पता, साइन कितना डिग्री पे, साइन है ना, साइन में तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2, साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 और 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं पाई/6, पाई/6 ये हो गया पाई/6। साइन से साइन खत्म हो गया, बचा क्या माइनस के माइनस और पाई/6 ये हो गया आंसर, सही है ना। पाई/6 बड़ा ध्यान देते हैं हम 6, ठीक है सर हमें तो 1/√2 का लिख दिया ना, बोल लिख दिया तो आंसर हम लोग का ये मिलने वाला है। क्या इसमें माइनस है, कोस माइनस नहीं है, इनवर्स √3/2 इसमें माइनस नहीं है तो दिमाग लगाना ही नहीं है। √3/2 का मान पता है ना कितना होता है, दिमाग कहने लगा साइन 60 का कोस है ना तो 30 का मान है, देखो कोस इनवर्स कोस पाई/6 30 का मान है तो पाई/6 कोस कोस क्या होगा खत्म, बचा क्या पाई/6 माइनस क्यों सर आपने कैसे बताया, दूसरा का निकाल बताया सर आप सर क्या दूसरा बताया cos इनवर्स 1 का सूत्र क्या होता है सर, माइनस cos इनवर्स जब माइनस आएगा कोस इनवर्स में जब माइनस रहेगा, गलत हो गया सर मेरा, यहाँ माइनस है उसका एंगल में तो क्यों हम निकालेंगे वो चीज लेंगे, तो माइनस होता था ये प्लस करने के लिए पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा और प्लस हो गया थीटा, ये पहले से प्लस में तो कुछ नहीं करना झंझट, वो वाला नहीं लगाना फॉर्मूला वो जी बना ये कब लगाएंगे माइनस आएगा तो यहाँ माइनस है देखिए सर हम समझ रहे हैं रुपये क्या। अच्छा बाहर है तुम ये देखो पहले क्या चीज का है, यहाँ तो मान दिया ही नहीं है तो ऐसा क्यों लिखेंगे, सिंपल दिमाग में डाले बस सिंपल हो गया, इसका मान रेट मुझे पता है कोई दिक्कत। चलो 3 नंबर बन जाएगा ना रेट, अब बन जाएगा 100 ग्राम बन जाएगा 100 यानी माइनस से मेरा आंसर है। अगला देखो 3 नंबर, 3 नंबर क्या है माइनस में है, कहाँ गया 3 नंबर नहीं प्लस में तो कोसेक इनवर्स 2 कितना होता है मानिए, इसका समान रहता है 30 डिग्री 30 न रे कोसेक कितना का, कोसेक 30 का मान है, सच्ची बात है याद करेंगे सर आप मान याद करेंगे याद नहीं होता नहीं बनेगा ना भी, कोसेक 30 का मान होता है 2 देखो कोसेक 30 का मतलब रेडियन से पाई/6 कोसेक खत्म क्या बचा पाई/6। बताओ इतना आसान सवाल है, आंसर को सही लिखे सर बनाए हैं इतना आसान सवाल है। बहुत है 2 घंटा देखो यहाँ पे ये 4 नंबर क्या है, माइनस है ना, देखो हां सर माइनस है तो फिर लगाएंगे फॉर्मूला 10 माइनस थीटा क्या होगा फॉर्मूला हम बताए याद करो माइनस 10 थीटा होता है कि नहीं पता है ना, तो ये लगेगा फॉर्मूला क्योंकि माइनस में है, लगा दे सर माइनस ये है 10 इनवर्स माइनस √3 है ना, तो ये मान बाहर निकल जाएगा माइनस 10 इनवर्स √3। अब ये हो गया प्लस में, अब बताओ स्टार्ट कब होता है 10 पे, √3 कितना होता है मान 10 60 10 60 देखो 10 पाई/3
हो गया। माइनस के पाई बाय 3 अब 10 गया बोझ खाने, क्या बचा सर पाई बाय 3 माइनस। हाँ बोलो। अब ये 10 खत्म, ये माइनस का माइनस और ये क्या हो जाता है पाई बाय 3 पाई बाय। बताओ किसको डाउट इसमें? नो अब वो इसमें माइनस बताओ कोस इनवर्स माइनस क्या होता है पाई माइनस पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। बहुत बढ़िया। हाँ याद है फॉर्मूला लगा देंगे, क्या बन जाएगा लिखेंगे पाई माइनस पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। अब ये हो गया प्लस में, जैसे माइनस बाहर निकला इसका मान पता है कितना होता है ये 60 पे, कोस 60 पे क्या होता है 1/2। तो लिखो पाई माइनस कोस इनवर्स देख लीजिए कोस पाई बाय 3 कोस पाई कोस 60 का मान 1/2 तो कोस क्या होगा खत्म। तो पाई माइनस पाई बाय 3 एलसीएम लो, एलसीएम लो क्या मिलेगा एलसीएम 3। एलसीएम क्या मिलेगा गुना करो 3 पाई माइनस पाई। जब भी एक तरफ 1 रहता है तो गुना करते हैं, क्या मिला 2 पाई बटा 3। ये आ गया आंसर। तो क्या करेंगे माइनस में है कि नहीं माइनस में? पहले उठा के को माइनस में बात ऐसा आ जाएगा ये माइनस बात हो जाएगा माइनस 10 इनवर्स 1। और 1 कब होता है 45 पे 45 तो माइनस 10 इनवर्स हो जाएगा 10 45 पाई बाय 4। 10 45 का मान होता है 1 माइनस खत्म हो गई है, क्या मिलेगा माइनस पाई बाय 4। सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक इनवर्स और सेक इनवर्स पहले माइनस मिले ना है तो कोई फोन नहीं लगेगा। सेक इनवर्स का सेक इनवर्स ये कितना का मान है सेक कितना का सेक 30 डिग्री। तो लिखो सेक 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6। ये पूरा लिखना है सेक लगा के ना कि खाली पाई बाय 6। कोसेक √2 का मान कोसेक √2 का मान 45 तो ये कट जाएगा सेक सेक खत्म। क्या बचा केवल पाई बाय 6 आंसर। अगला कोट इनवर्स √3 दो माइनस में ना ये नहीं है सिंपल लिखो कोट का कोट इनवर्स ये √3 कितना कम होगा कोट कितना डिग्री 30 डिग्री कोट 30 लिखो कोट पाई बाय 6 30 का मतलब पाई बाय 6 कोट गया भोज खाने क्या क्या बचा सिर्फ पाई बाय 6 12 दिया आएगा वो खत्म। हाँ अगला सवाल 9 नंबर 9 में ध्यान देखो माइनस है तो कोस का फॉर्मूला देखो जब माइनस में आए तो पाई को लेके आएगा वो पाई को लेके पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। यहाँ 9 नंबर में हो जाएगा तुम्हारा कोस इनवर्स 1/2 है ना ये 2। तो ये माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा पाई से माइनस ये हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। अब क्या हो गया एंगल प्लस में एंगल प्लस करने के लिए इतना करना पड़ा ठीक है। अब कोस 1/√2 कहाँ होता है 45 कोस 1/√2 कहाँ होता है 45 पर लिखो पाई बाय 4 का पाई बाय 4 माइनस कोस इनवर्स है कोस इनवर्स इसको क्या लिखेंगे कोस 45 पाई बाय 4 ठीक है। इनवर्स नहीं बदलेगा सेम रहेगा 4 पाई बाय 4 कोस नानी घर ये माइनस का माइनस पाई बाय 4 एलसीएम लेना पड़ेगा। एक तरफ कौन आ गया ना तो कोना का गुना करो ऐसे मिलेगा 4 कोना का गुना मतलब क्या होगा 4 माइनस पाई अच्छा 4 पाई ना हाँ 4 पाई माइनस पाई कितना है घट के 3 पाई बाय 4
लिखो इसे। चलो 10 नंबर देख लो। कोसेक माइनस इनवर्स माइनस रूट 2। अब देखो इसका एंगल में क्या है, माइनस। क्या है फॉर्मूला, जब कोसेक आए माइनस में, जब कोसेक माइनस में आ जाए तो माइनस बाहर निकल जाता है और कोसेक थीटा लगा दो। माइनस बाहर भी उठा के माइनस के पाई वोट। ये कितना का मान है, कोसेक 45 का, कोसेक 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 बोझ खा रहे, क्या बचा माइनस का माइनस और सिर्फ पाई बाय 4। चलो याद लगाओ। देखो 10 इनवर्स है, अब बताओ 10 इनवर्स 1 इसका मान क्या होगा। देखो 10 इनवर्स 1 प्लस कोसेक इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 है ना। इसका मान बोलो क्या लिखते हैं, 10 इनवर्स। ये कितना का मान है ये, अब इसका भूल जाओ, इसमें देखो 10 है ना, लेकिन 10 पाई/4 ब्रैकेट बंद प्लस, फिर अब आ दो इसमें प्लस दो, खाली फेंक देखो नहीं दिक्कत नहीं लिख सकते हम, अब देखो यहाँ माइनस है ना, तो क्या बनता है फॉर्मूला इसका, पाई से माइनस कोस इनवर्स 1/2 होगा ना, होगा कि नहीं जरा सर बाहर पर नहीं लिख सकते हैं, बाहर कैसे घेरेंगे सर हम, तो ये बाहर में प्लस है ना, ना जरा ऐसा ऐसे सीधा पाई पर पाई का पर नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब 60 का मान है। आगे बोलो प्लस, ये क्या हो जाएगा सर, माइनस बाहर निकलेगा नहीं सर, इसका माइनस बाहर निकल गया, साइन का क्या बनेगा, साइन इनवर्स 1/2 दिक्कत, ये कट गया ना, क्या मिला पाई/4 प्लस पाई माइनस कितना का मान ये है, कोस इनवर्स कोस पाई/3 का मान है, फिर माइनस साइन इनवर्स कितना का मान, साइन पाई/6 का मान है। ये हो गया पाई/4 प्लस पाई, ये मान कट गया ना, पाई/3 और ये क्या हो जाएगा खत्म, ये पाई/6। कितना मिलेगा इससे मेरे साथ 12 कितना मिलेगा, कवर में कटेगा, कवर में 3 में 3 से गुना करो, 3 पाई प्लस कवर में 12 बार में कटेगा तो 12 पाई माइनस कवर में 4 बार में तो 4 पाई, 2 बार में तो 2 पाई 12 पाई। चलो प्लस में कब पाई 3 और 12 कितना हो गया 15, प्लस में 15 पाई, ठीक है, और माइनस में 6 पाई कितना बनेगा 9 पाई बटा 12, काटो 3 से कितना 3 पाई/4 है आंसर, लिख लो। सवाल नंबर 12 में क्या है, कोस इनवर्स 1/2 और फिर प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है ना, है लिखो। कोस इनवर्स कितना का मान है ये, कोस कितना का, कोस कितना का पाई/2 होता है 60 का ना, लिखो कोस पाई/3 प्लस 2 का 2 साइन इनवर्स, ये कितना का मान है साइन 30 का है, ये 2 से कोई मतलब तो बाहर है, उसे क्या मतलब, कोस कोस खत्म, क्या मिला पाई/3 प्लस के 2 साइन साइन खत्म, क्या मिला पाई/6, क्या मिला देखो गुना करो, पाई/3 प्लस कट जाएगा ना पाई/3, एक पाई/3 प्लस एक पाई/3 कितना हो जाएगा 2 पाई/3। सर जी
13 नंबर समझो। 14 नंबर तक बन जाएगा क्या दिया देखो देखो क्या है साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है ना वाई यहाँ बोला है वाई का मान क्या होगा वाई का मान क्या होगा अब क्या होगा यार सब वही का दिया ना ऑप्शन देख लो किसका मान दिया है वाई का ठीक है अगर यहाँ रहता ऑप्शन x तो क्या करते यहाँ से x का मान निकालते क्या मिलता x का मान इनवर्स है ना उधर जाता क्या होता साइन इनवर्स खत्म होता ऐसे होता ऐसे ना होगा अब ये उल्टा सीधा हो जाएगा वहाँ अगर x देता ऑप्शन में तो ऐसे क्या बनाते दिया क्या है y यानी y का मान पूछ रहा है अब बताओ साइन का रेंज क्या होता है साइन का रेंज क्या होता है वहाँ पर क्लोज ब्रैकेट मतलब इसको शामिल करना है क्लोज मतलब इक्वल जहाँ लगा है ना क्लोज लगाते हैं इक्वल वाला होगा इक्वल वाला कहाँ दिया इक्वल वाला ऑप्शन नंबर बी सही है सर इसको हम प्रूव कर देख के मान लेंगे ऊपर जो आएगा उसको हो जाएगा साहब लालन का सवाल नहीं रहता रे साहब लालन रहेगा उसमें इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 अब 10 कितना है ये ये है 10 60 का मान पाई बाई 3 माइनस अब सेक है ना तो क्या होगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2 अब हो गया प्लस में सेक था ना सेक अगर माइनस में रहेगा तो पाई से माइनस करना पड़ेगा कोस को भी खत्म हो गया क्या मिला पाई बाय 3 माइनस पाई ये क्या हो जाएगा प्लस ये माइनस ये माइनस प्लस होगा ना मैथ है ये मैथ नहीं होगा क्या बनेगा सेक कौन डिग्री कितना का मान है सेक 60 का 60 का हाँ 60 का मान है सर ठीक सर 6 और 3 का एचएम निकालेंगे सर 60 है 3 हो जाएगा 3 में रूट 3 का कौन मात्रा 60 पर है माइनस पाई ये कितना मान है पाई बाय 3 है कि नहीं 14 का भी एलसीएम लो क्या मिलेगा 3 सर आई होगा कैसे समझ में तुम्हें ना यहाँ क्या मिलेगा एक बार में पाई माइनस के माइनस 3 पाई ना 3 पाई अब प्लस पाई कितना माइनस के पाई बाय 3 सर ऑप्शन नंबर हाँ बोलो एक बात बताते हैं सर ऐसा उदाहरण भी छोड़ना है क्या सर ना उदाहरण एक भी नहीं छोड़ेंगे हम सब बताएंगे एनसीईआरटी का एक को सवाल नहीं छोड़ना है उदाहरण रहे इंजीनियर रहेगा साइंस रहे कोई भी रहे क्या बताएंगे कंप्लीट बता दीजिए